लोकसभा चुनाव से पहले ही INDI में आई टूट। मीटिंग में 28 दल साथ, राज्य में नहीं चाहिए हाथ। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए जिस गठबंधन को बनाया गया था, वो चुनाव से पहले ही टूटती हुई दिखाई दे रही है। INDIA गठबंधन कब INDI बन गई, 28 के 28 राजनीतिक दलों को पता भी नहीं चला। अलायंस की 4 बैठकें हो गई हैं। चाय और बिस्कुट की लड़ाई लोकसभा चुनाव में भारी होती हुई दिखाई दे रही है। मीटिंग में सब दिखाई तो देते हैं, लेकिन राज्य में पहुंचते ही किसी को भी हाथ का साथ नहीं चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव कांग्रेस की सीटों को लेकर लड़ाई खुलकर सामने आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे हर राज्य में लगभग यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में TMC ने खुलकर एकला चलो का ऐलान कर दिया, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं। उधर बिहार में JDU प्रमुख नीतीश कुमार के बयानों से गठबंधन की सियासत पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद में क्षेत्रीय दलों के निशाने पर कोई है तो वो सिर्फ कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लिया जाएगा। अभी तक अलायंस की चौथी बैठक हो चुकी है। 1 महीने के बाद भी फॉर्मूले पर सुलह नहीं बन पाया है। अलायंस में कुल 28 पार्टियां हैं। पश्चिम बंगाल में TMC और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और TMC नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी के बाद बुधवार को ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया वो आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, यानी राज्य की सभी 42 सीटों पर TMC अपने उम्मीदवार उतारेगी। ममता का कहना था कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ममता ने बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये से पहले से ही नाराज है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा में अलायंस हुआ था। सपा ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 1 सीट केवल रायबरेली की सीट पर जीत मिली थी। इस बार आम चुनाव में सपा इंडिया ब्लॉक में 65 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं कांग्रेस भी 25 सीटें मांग रही है। सपा की कोशिश है कि कांग्रेस और RLD को 15 सीटों पर निपटा दिया जाए। जयंत चौधरी की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल भी 7 से 8 सीटों की मांग कर रही है। अब आ जाते हैं पंजाब पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में अलायंस में आकर चुनाव लड़ा जाए। दोनों दल अपने संगठन को मजबूत मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान कई बार कांग्रेस को निशाने पर ले चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आप हाईकमान को अकेले पंजाब में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तक दे दिया है। भगवंत मान का कहना है कि आम आदमी पार्टी आम चुनाव में पंजाब में 13 की 13 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गर्माहट तेज है। दिल्ली में आपका मानना है कि राज्य में उसकी सरकार है और अब संगठन भी काफी मजबूत हो चुका है, यानी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में अलायंस में सहयोगी कांग्रेस को छोटे भाई की तरह महत्व दिया जाए। आप नेता कांग्रेस से गुजरात, हरियाणा और गोवा में सीट मांग रहे हैं। इन 3 राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने आ रही है। आपका फॉर्मूला यही है कि अगर कांग्रेस ने 3 राज्यों में उन्हें सीट दी तो दिल्ली और पंजाब में गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर सोचा जाएगा। बिहार के CM नीतीश कुमार राजनीति में अपने फायदे के लिए कब क्या करेंगे, कोई नहीं बता सकता है। ऐसे में JDU प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर INDI ब्लॉक में टेंशन बढ़ा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यही चर्चाएं तेज हो रही हैं कि नीतीश बाबू पर JDU नेताओं का दबाव बढ़ रहा है और महागठबंधन छोड़ने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं। और अगर ये बात सच हुई तो अलायंस को जिसने आगे बढ़कर तैयार किया वही उनसे दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले से नीतीश कुमार गदगद हैं और वो खुलकर केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। नीतीश ने कांग्रेस पर सवाल भी खड़े कर दिए और कहा कांग्रेस भी सरकार में रही लेकिन ये फैसला नहीं लिया। सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया।
वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट, जो अपनी पार्टी और अपने राजनीतिक वजूद के लिए खुद ही लड़ रही है, उनके विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में INDI में सब कुछ ठीक है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव आते आते गठबंधन मजबूत होता है या फिर टूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।